Good morning, all of you. Students, is my voice clear to you? Yes, ma'am. चलो, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे बताइए। मैम क्या? लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मैम आप कहे थे वो कुछ बनाने के ग्रामर लिए। तो बनाया था। मैम बनाया तो था, प्रिंसिपल मैम भेजे हैं। तो ग्रामर में हमने स्टार्ट किया था कुछ। यस मैम। निकालो। So let's start. Chapter number 1, the noun, its kind. ठीक है, इंग्लिश ग्रामर की बुक। दिव्यांश, रूपाली, दिव्यांश, यस मैम। आवाज आ रही है? यस मैम। गुड मॉर्निंग बुक मैम। निकाल लिया? बुक निकाला? सारे बच्चों ने बुक निकाल ली है? यस मैम। ठीक है, रूपाली? यस मैम। रूपाली, बुक मिल गई? बुक निकाल ली? हाँ। चलो, so let's start the first chapter, noun and its kinds. ठीक है, so we give names to things which we can see. These names are called nouns. Nouns are names of living and non-living things. So हम लोग चीजों को नाम देते हैं। जितनी भी चीजें हमारे आसपास हैं, जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसको खा सकते हैं ना, उन सब स्मेल जिससे हम लेते हैं, वो सारी चीजें, उनको हमने एक एक नाम दिया है। जैसे ये व्हाइट बोर्ड हमें दिख रहा है, इसका हमने नाम दिया है व्हाइट बोर्ड। चेयर है तो चेयर, पेंसिल है पेंसिल, और मैंगो है तो मैंगो। तो जिन जिन चीजों को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, एंड वी कैन ईट, सो उन सब को हमने एक एक नाम दिया है, और उसी नाम को नेमिंग वर्ड्स कहते हैं, है ना। उन्हीं नामों को नेमिंग वर्ड्स कहते हैं, और यही नेमिंग वर्ड्स क्या है? नाउन है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि वी गिव नेम्स टू थिंग्स व्हिच वी कैन सी। हम लोग जो चीजें देख सकते हैं उनको नेम्स देते हैं। These names are called nouns, और इन्हीं नामों को क्या कहते हैं? Nouns कहते हैं। Nouns are names of living and non-living things. Nouns क्या होते हैं? नेम होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की। ठीक है, जैसे टेबल, चेयर, बर्ड्स, कंप्यूटर, एलिफेंट। सो दिव्यांश, अब आप बताइए नाउन क्या होते हैं जो हमने बताया है। दिव्यांश, बताइए व्हाट इज नाउन? क्या? मैम डांसी बुक पढ़ा रही हैं। ये वाला चैप्टर दिव्यांश, यस व्हाट आर यू मैम। सेइंग? सुनाइए, नाउन क्या है बताइए, क्या बोल रहे हैं? A noun is a name of any person, place or thing. हाँ, we give name to things which we can see. हम लोग जो चीजें देख सकते हैं उनको हमने नाम दिए हैं। These Yes, names are called nouns. Nouns are names of living and non-living things.
लिविंग थिंग्स हो या नॉन थिंग्स हो, सबके नेम्स को ही नाउन कहा जाता है। जैसे नॉन लिविंग थिंग में क्या है? टेबल, चेयर, है ना, कंप्यूटर। लिविंग थिंग में क्या है? बर्ड, एलिफेंट, है ना, ह्यूमन, जितने भी लोग हैं। साक्षी आप बताइए नाउन क्या है? Ma'am, a noun is the name of person, place, animal or thing. एग्जाम्पल? Word, table, chair, blackboard, or computer, elephant. हाँ मैम मैं So- बताऊं? हाँ बिल्कुल बताइए ऋषि। नाम नेम पर्सन प्लेस और एनिमल और थिंग। मैम जैसे आ जाए तो एग्जांपल में डॉग, कैट, फॉस, लॉयन, स्टूल, बेंच, एलिफेंट, कंप्यूटर, ठीक। बर्ड। रूपाली? यस You tell what is noun. A noun is a person, place, animal or thing. For example, table, chair, birds, computer, elephant. ठीक। So अब आते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। So what are kinds of noun? बताइए, किसी को पता है? मैम मैं बताऊं? यस। मैम मैं बताऊं? मैम जैसे कॉमन नाउन हाँ। और जैसे ओपन नाउन और कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एक्टिव नाउन। जी। So there are 5 kinds of noun. ठीक है? There are 5 kinds of noun. कौन कौन से? First is कॉमन नाउन, noun. Second is proper noun. Third is collective noun. कलेक्टिव नाउन, Fourth is मटेरियल material नाउन, noun. And fifth is एक्टिव abstract एक्टिव noun. नाउन। ठीक है? So let's know about the kinds of nouns. मैम कॉमन नाउन की मैं पता मैम डिफिनेशन। बिल्कुल बताओ। नेम ऑफ थिंग्स, एनिमल, प्लेस एंड टाइप ऑफ प्लेस आर दरम्यान तो वन नाउन नाउन आर name of things we can see, hear, small, taste and teach. ठीक है। So names मैम of एग्जांपल things. बताएं? हाँ मैम फूड जैसे क्लॉथ, फूड और क्लॉथ, परफ्यूम ठीक। और परफ्यूम। So common noun क्या है बच्चों? Common का मतलब है बिल्कुल common, एकदम general. So names of things, animals, places and types of people. कौन कौन? Name of things, चीजों के नाम, animals, जानवरों के नाम, places, जगह, है ना, and types of people, लोगों के तरीके, कई टाइप्स के people मतलब लोग, are called common nouns. इन्हीं को क्या कहा जाता है? Common nouns कहा जाता है। Common nouns are general names of things we can see, hear, smell, taste and touch. So common noun क्या है? General names. General names मतलब साधारण, जो कॉमन नाम होते हैं, साधारण नाम होते हैं, वो होते हैं। हाँ मैम ये तो आपने पढ़ा चुका था ना? हाँ, इसको रिवाइज कर रही हूँ, बाकी Yes, लोगों को नहीं आ रहा है ना। यस मैम यस मैम। तो कॉमन नाउन क्या है? नेम्स ऑफ थिंग्स,
animals, places, and types of people called common names. And common nouns are general names. General मतलब सामान्य नाम है, एकदम सिंपल नाम है जो सबके सबके एक जैसे होते हैं, ठीक है। सामान्य मतलब सब जैसे। ऑफ थिंग्स वी कैन सी, हियर, स्मेल, टेस्ट एंड टच। जो चीजों को हम लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और टच, उन सभी चीजों के कॉमन नाम जो है वही है कॉमन। अब देखो थिंग्स में क्या क्या चीजें आ रही हैं, जैसे परफ्यूम, फूड और क्लोथ्स। ये सारी जो चीजें हैं ये है कॉमन नाउन के एग्जाम्पल। अब क्लोथ है तो वो कॉमन है, ठीक है। फूड कॉमन है, परफ्यूम कॉमन है। नेक्स्ट देखो स्टडी द कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन्स कौन कौन से हैं उसको पढ़िए। चलो पर्सन में पढ़ो सब लोग, कॉमन नाउन कौन कौन सा है बच्चों। मैम बताएं? हाँ मैम इंडियन डांसिंग टीचर सब लोग को फार्मर। पढ़ना है, सब लोग पढ़िए। यस मैम। डांसर टीचर फार्मर soldier, player, ऑर्डर प्लेयर brother, मैम बिदर। dog, हो गया। एनिमल यस मैम। lamb, मैम डॉग, कैट, काऊ, लैम्ब, फॉर्म, कैट, लॉइन। प्लेसेस, स्कूल, वैन, हॉस्पिटल, ऑफिस, पार्क। एवरीवन सब लोग पढ़ो। school, स्कूल, bank, वैन, school, bank, हॉस्पिटल, पार्क, ऑफिस। Allahabad, थिंग्स में पढ़िए। वैन, क्लॉथ, चेयर, टेबल, कंप्यूटर, परफ्यूम, ऑब्जेक्ट, बोर्ड। स्टूडेंट्स यू ऑल हैव टू रीड। सब लोग पढ़िए फिर से। पर्सन, एनिमल, प्लेसेस, थिंग्स। एग्जांपल्स पढ़िए। मैम इंडियन डांसिंग टीचर फार्मर teacher playing. Soldier, player, brother, नेक्स्ट dog, cat, cow, lamb, cow, frog, lamb, lion, lion, नेक्स्ट stool, bench, hospital, school, bank, park, hospital, office. park, school, थिंग्स, park, office, Tin, Thing. pen, cloth, pen, school, clock, clock, chair, chair, oven, billboard. ठीक है। नाउ लेट्स रीड दिस सेकंड नाउन कॉल्ड प्रॉपर नाउन, ठीक है। Proper noun. सेकंड काइंड ऑफ नाउन क्या है, प्रॉपर। Proper noun. मैम इसकी डिफिनेशन बताएं? साक्षी बताएगी। सब लोग Yes मैम, yes मैम. A proper noun is a specific name which give to something or someone. ठीक है। So a proper noun is special name we give to something or someone. तो अभी कॉमन नाउन क्या था, जनरल नेम था, सबको जो नाम दिया जाता है वो था, सबके लिए एक जैसा नाम था। लेकिन प्रॉपर नाउन क्या है बच्चों, स्पेशल नेम। स्पेशल मतलब हर किसी अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग एक खास नाम है ना। जैसे कॉमन नाउन था सबका सेम था, जनरल नेम थे, लेकिन प्रॉपर नाउन में क्या है, स्पेशल नेम, सबको एक एक स्पेशल नेम दिया जाता है। ऑल ऑफ अस हैव स्पेशल नेम, और हम सबके पास एक एक स्पेशल नेम होते हैं। जैसे we give special names to animals, places and things too. हम लोग स्पेशल नेम देते हैं किसको, एनिमल्स को, और किसको किसको हम लोग स्पेशल नेम देते हैं, थिंग्स को, एनिमल्स को और प्लेसेस को, ठीक है। और हम सबके पास भी एक एक स्पेशल नेम है। जैसे दिव्यांश के पास उसका स्पेशल नेम क्या है, दिव्यांश। ऋषि के पास ऋषि, साक्षी साक्षी,
आर्यन का स्पेशल नेम, उसका नेम आर्यन है, और रूपाली का स्पेशल नेम रूपाली है। तो ये हम सबका स्पेशल नेम है, जिससे हमें ये पता चलता है कि अगर कोई हमें बुला रहा है तो अगर सिर्फ रूपाली कहेगा तो स्पेशली रूपाली को बुलाया जाए, ठीक है। अगर दिव्यांश कहेगा तो स्पेशली दिव्यांश को बुलाया जाए। लेकिन कॉमन नेम में क्या था, सबको एक जैसे बुलाया जाता था। जैसे अगर दिव्यांश है तो उसको क्या बोलेंगे, बॉय। बॉय में ऋषि भी आ गया, आर्यन भी आ गया, सब लोग आ गए। लेकिन स्पेशल नेम क्या हो जाएगा बच्चों, दिव्यांश, जो कि हम सबका एक स्पेशल नेम है। और अगर साक्षी और रूपाली को उनके नाम से ना बुलाकर कॉमन नेम से बुलाए, कॉमन नेम क्या है, गर्ल। तो हाँ, इन लोगों का कॉमन नेम क्या आ जाएगा, गर्ल आ जाएगा। सो गर्ल जो है वो कॉमन हो जाएगा, लेकिन हमको स्पेशल नेम प्रॉपर नाउन लेना है। तो स्पेशल नेम क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है, रूपाली और साक्षी, ये इनका स्पेशल नेम है, ठीक है। ऐसे ही सबके साथ सारी चीजों के साथ। अब जैसे एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स में अगर हमको उनको कॉमन नाम से बुलाना है, जनरल नेम से बुलाना है, तो जनरल नेम क्या हो जाएगा, डॉग, कैट, गोट, एलिफेंट, ज़ेब्रा, जिराफ, ये सब। लेकिन अगर स्पेशल नेम लेना है तो डॉग का नेम जो होगा वो उसका स्पेशल नेम होगा। जैसे डॉग का नेम है जिम्मी, तो जिम्मी जो है वो डॉग का स्पेशल नेम है। और अगर एलिफेंट का नेम है गजराज, तो ये उसका स्पेशल नेम है, ठीक है। लेकिन अगर कॉमन नेम है तो क्या है कॉमन नेम, एलिफेंट, डॉग, गोट, ये सारे कॉमन नेम। तो फॉर एग्जाम्पल, all of us have special names. We give special names to animals, places, things too. For example, Tommy, Modern School और Hill Road, Delhi. ये सारे जो है ये स्पेशल नेम है। अब टॉमी किसका स्पेशल नेम हो सकता है, डॉगी का। मैम तो ही टूटता था मैम। हाँ, तो ये एनिमल में आएगा। मॉडर्न स्कूल प्लेस में आएगा। हम सिर्फ स्कूल कहते हैं तो वो कॉमन हो जाता है, लेकिन हमने क्या कहा, मॉडर्न स्कूल, तो ये आ गया आपका स्पेशल नेम, ये प्रॉपर नाउन है। अगर किसी एक जगह का नाम बोलेंगे हम लोग की हिल रोड दिल्ली, तो ये भी जगह का नाम है, हिल रोड। दिल्ली में कोई जगह जिसका नाम है हिल रोड, तो हिल रोड दिल्ली अगर बोलेंगे तो ये भी एक प्रॉपर नाउन हो जाए। तो प्रॉपर नाउन्स बिगिन विद कैपिटल। जो प्रॉपर नाउन्स हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। किससे होते हैं, कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर से। तो ये आपको याद रखना है कि जहां पर भी प्रॉपर नाउन आएगा वो स्टार्ट किससे हो जाएगा, कैपिटल लेटर से। नेक्स्ट आ जाइए आप लोग कलेक्टिव। थर्ड नाउन क्या है, सो बच्चों कलेक्ट करने का मतलब क्या होता है बताइए। कलेक्ट करना मतलब, आवाज नहीं आ रही है क्या, साक्षी। इकट्ठा करना मतलब पिटवाना। हाँ, इकट्ठा करना। और इकट्ठा करना जैसे कि चीजों को एक साथ करना ना, तो कलेक्टिव नाउन क्या है, सब चीजों को इकट्ठा करना, कलेक्शन करना। सो कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। अब कलेक्टिव नाउन में अब इकट्ठा कर रहे हैं यानी कि ढेर सारे लोग हैं, तो कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स, ठीक है।
taken together and spoken of as a whole, as unit. So collective noun क्या है कि चीजों को एक साथ इकट्ठा करना, ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स, थिंग्स। कई चीजों का ग्रुप है जैसे कि पीपल, एनिमल्स, थिंग्स, इन सब का एक ग्रुप है। टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज अ होल, एज यूनिट। सब चीजों को एक साथ कर देना और एक यूनिट में उसको बोलना, ये क्या कहलाएगा? एक कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। अगर एक प्लेयर है तो वो कलेक्टिव नाउन नहीं, लेकिन प्लेयर्स की टीम है तो टीम ऑफ प्लेयर्स क्या है? कलेक्टिव। अ choir ऑफ सिंगर्स, ढेर सारे जो सिंगर्स एक साथ गाना गाते हैं उनको क्या कहा जाता है? choir। ठीक है। अ क्लास ऑफ प्यूपिल्स, जो आप लोग स्टूडेंट्स लोग जो हैं प्यूपिल्स, तो आप लोग स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं? प्यूपिल्स भी कहते हैं। सो आप लोग जहाँ पर इकट्ठा रहोगे उसको क्या कहा जाएगा? उस जगह को क्लास। सो अ क्लास ऑफ प्यूपिल्स। फिर अगर जो गाय होती है ना, काउस, एक साथ जब वो रहती हैं तो उनको क्या कहते हैं? हर्ड। अ हर्ड ऑफ कैटल, अ फ्लॉक ऑफ शीप। और शीप का जो झुंड होता है, जो भेड़ों का झुंड है, उसको क्या कहते हैं? फ्लॉक। ठीक है। अ लिटर ऑफ पपीज, और जहाँ पर ढेर सारे पपीज होते हैं उनको लिटर कहा जाता है, लिटर ऑफ पपीज। अ बंडल ऑफ स्टिक्स, और लकड़ियों के ढेर को क्या कहते हैं? बंडल ऑफ स्टिक कहते हैं। अ बंच ऑफ कीज, मतलब चाबियों का गुच्छा। अ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों का पूरा माला। ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। चलो, सो दिव्यांश, यू टेल मी व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन मीन्स किसी चीज को जमा करना। ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल, थिंग्स, है ना? टेकन टुगेदर, एक साथ लेना, एंड स्पोकन ऑफ अ होल, और उन सब के बारे में एक एक करके बोलना। ढेर सारी एक जैसी चीजों को एक करके उनका एक नाम देना, उसी को क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। चलो साक्षी, यू टेल मी व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? Name of a group of person, people, animal, and things taken together and scattered of a whole. Say unit. हाँ, आर्यन कुमार, आप बताइए अबाउट कलेक्टिव नाउन। आर्यन, Yes, ma'am. बेटा टेल मी अबाउट कलेक्टिव नाउन, व्हाट आई हैव टोल्ड यू। Group, people, animal are I think there is some problem with your network. ठीक है? Yes, ma'am. Rishi, you tell me what is collective noun? मैम बताएं कलेक्टिव नाउन। मैम जैसे मैम उधर मैम ताऊ नहीं होती बहुत सारी, उससे मैम जैसे कलेक्टिव नाउन मैम जी। रूपाली, जो उसमें मैम बहुत सारे लोग हैं, तो उससे कलेक्टिव नाउन मैम कहते हैं। जैसे ग्रुप विलेज ऑफ था, पीपल, एस मैम। थिंग्स, एनिमल्स, प्लेसेस, है ना? रूपाली,
you tell me what is collective noun? Collective noun is a name of a group, people, animal and thing. बेटा ये Thing, people होता है, people. yes, taken together and spoke of a as unit. And give me examples. Examples दीजिए. ऋषि कलेक्टिव नाउन की एग्जांपल बताइए. मैम जैसे प्लेस में जैसे जो एनिमल नहीं होते मैम, बहुत सारे जैसे पैट एनिमल, और जैसे ताऊ रहती है, सीप उधर रहती है, उसे नाम देते हैं. नेम बताइए ना, कलेक्टिव नाउन के नेम्स बताइए. कलेक्टिव नाउन इज नेम एग्जाम्पल में जो ग्रुप ऑफ पीपल के जो नेम्स होते हैं वो बताओ. नेमिंग वर्ड बताओ ना, क्या कहते हैं. a litter of puppies. लिटर ऑफ पपीज. और इंसानों के लिए टीम ऑफ प्लेयर्स. Team of players. choir ऑफ सिंगर्स. क्लास ऑफ pupils. pupils मतलब आप सब, स्टूडेंट्स. ठीक है. सो नेक्स्ट है मटेरियल नाउन. एंड मटेरियल क्या होता है? जिससे कोई चीज बनती है. मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मेटल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ. मटेरियल नाउन क्या होता है? नेम ऑफ मेटल, सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ, जिनसे चीजें बनाई जाती हैं. मटेरियल नाउन होता है नेम ऑफ मेटल, सब्सटेंस. ऐसे मेटल, ऐसे सब्सटेंस जिनसे किसी दूसरी चीज को बनाया जाता है. जैसे सिल्वर, आयरन, वुड एक्सेट्रा. ठीक है. सिल्वर, आयरन, वुड, ये सारे जो है मटेरियल्स है ना, जिनसे चीजें बनाई जाती है. ठीक है. तो जैसे वुड से क्या बनता है बताओ. मैम बताएं. उससे मैम जैसे कुर्सी बनती है मैम, पेज, चेयर. चेयर बनती है, फर्नीचर बनती है. जी. और furniture is generally made of wood. In summer we wear cotton clothes. है ना. समर में हम लोग क्या पहनते हैं? कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं. गोल्ड इज यूज्ड टू मेकिंग ऑर्नामेंट. गोल्ड का यूज हम लोग कब करते हैं? ऑर्नामेंट्स बनाने में, ज्वेलरी बनाने में. इलेक्ट्रिकल वायर्स आर मेड ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम. तो यहाँ पे कॉपर और एल्यूमिनियम जो है ये आपका मटेरियल नाउन का एग्जाम्पल. सीमेंट इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस एंड बिल्डिंग्स. तो यहाँ पे सीमेंट जो है ये मटेरियल. इन दी एबव सेंटेंसेस द वर्ड वुड नहीं. अब देखो कौन कौन से है मटेरियल. वुड, कॉटन, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, सीमेंट, ये सारे क्या है? आर नेम्स ऑफ द मटेरियल्स from which things are made. They are therefore called materials. Material nouns. A material noun is the name for material substance. ठीक है. मटेरियल नाउन होता है जो मटेरियल सब्सटेंसेस को नेम दिया जाता है. सो इतनी चीजें समझ में आई बच्चों. काइंड्स ऑफ नाउन कितने हैं, कौन कौन से हैं? यस मैम. Yes, ma'am. One noun is left, so we will continue this chapter and exercises in the next class. ठीक है? Yes ma'am. So that is it for today. Next class में we will continue these exercises and जो last वाला noun बचा है वो. ठीक है? Yes, ma'am. Any questions?
No, ma'am. No, ma'am. Thank you all. Thank you, ma'am. Bye. Bye. you, ma'am.